बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है अरे इन STL। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ STL के अंदर मौजूद अरे कंटेनर के मुतालिक बताऊंगा कि STL के अंदर अरे कंटेनर किस तरह का कंटेनर है, इसको किस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं, इसको वैल्यू किस तरह से असाइन करते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं और इसको प्रैक्टिकली नॉर्मल अरे के साथ कंपेयर करूंगा और कंपेयर करके रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। इन STL अरे इज अ सीक्वेंशियल कंटेनर। जैसा कि हमें मालूम है अरे भी एक सीक्वेंशियल कंटेनर है। सीक्वेंशियल मींस लीनियर। इट स्टोर्स एलिमेंट इन कंटीजियस फॉर्म। अरे कंटीजियस फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करेगी। कंटीजियस मीन साथ साथ। इट्स साइज डज नॉट चेंज। अरे का साइज फिक्स होगा और इसका साइज चेंज नहीं होगा। यू कैन इंसर्ट एलिमेंट्स इन अरे एट एनी पोजीशन। आप अरे के किसी भी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस वैल्यूज डायरेक्टली थ्रू फंक्शंस। अरे के किसी भी इंडेक्स से वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है थ्रू फंक्शंस। STL के अंदर अरे कंटेनर के हवाले से काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। उनमें से कुछ फंक्शंस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे एक सवाल ये आता है, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम नॉर्मल अरे। जब हमारे पास एक नॉर्मल अरे मौजूद है तो STL के अंदर मौजूद अरे किस तरह से नॉर्मल अरे से डिफरेंट है। सी लैंग्वेज के अंदर आपने नॉर्मल अरे के साथ काम किया हुआ है और उसकी वर्किंग को आप समझते हैं। STL के अंदर अरे की वर्किंग भी उसी अंदाज के साथ हो रही है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये है, इसकी वर्किंग नॉर्मल अरे से किस तरह डिफरेंट है। नॉर्मल अरे और कंटेनर अरे को कंपेयर करते हैं और इनके दरमियान डिफरेंसेस को तफसील के साथ समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल अरे वर्सेस अरे कंटेनर। नॉर्मल अरे का अरे कंटेनर के साथ क्या कंपैरिजन है। नॉर्मल अरे सी लैंग्वेज के अंदर आपने नॉर्मल अरे के साथ काम किया हुआ है। C++ के अंदर सी की तमाम कमांड्स को एज इट इज परफॉर्म किया जा सकता है। तो C++ के अंदर भी नॉर्मल अरे को आपने इंप्लीमेंट किया है। इसका सिंटेक्स, नॉर्मल अरे को डिक्लेयर करवाने के लिए अरे की डेटा टाइप, लेट्स सपोज इंटीजर, अरे का नेम ARR और इसका साइज 5 और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। ये अरे को डिक्लेयर करवाने का सिंटेक्स है। इसको स्टैटिक वैल्यूज भी असाइन की जा सकती हैं और रन टाइम के ऊपर यूजर से वैल्यूज लेके भी असाइन की जा सकती हैं। जबकि अरे कंटेनर की डिक्लेरेशन देखें तो इसके अंदर अरे क्लास यूज होगी, अरे का कीवर्ड, एंगल ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप, लेट्स सपोज इंटीजर, साइज, अरे का नेम और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। ये अरे कंटेनर की डिक्लेरेशन है। नॉर्मल अरे के अंदर अरे का साइज कंपाइल टाइम के ऊपर डिटरमिन होता है, जबकि अरे कंटेनर के अंदर अरे का साइज रन टाइम के ऊपर डिटरमिन होता है। नॉर्मल अरे और कंटेनर अरे के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जब आप नॉर्मल अरे को किसी फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो उसके अंदर पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट यूज होता है। अरे को जब भी पास करते हैं अरे का नेम एज अ रेफरेंस के तौर पे पास होता है और जीरो इंडेक्स का रेफरेंस फंक्शन को पास होता है और फंक्शन के अंदर रेफरेंस को यूज करते हुए अरे के अंदर मौजूद ओरिजिनल वैल्यूज को एक्सेस किया जाता है और अगर किसी किस्म की कोई चेंज आती है तो वो ओरिजिनल वैल्यूज के ऊपर चेंज आती है। जबकि इसके मुकाबले में अरे कंटेनर के अंदर पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट भी मौजूद है। पूरी की पूरी अरे को कॉपी करके फंक्शन के अंदर पास किया जा सकता है और अगर किसी किस्म की कोई चेंज आती है तो वो उसके कॉपी के ऊपर आएगी, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर चेंज नहीं आएगी। अरे कंटेनर के अंदर पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट भी यूज होता है जो कि
नॉर्मल अरे के अंदर नहीं है। उसके अंदर एक इंडेक्स की वैल्यू को कॉल बाय वैल्यू के साथ तो सेंड किया जा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी अरे को कॉल बाय वैल्यू के साथ कॉपी करके सेंड नहीं किया जा सकता। फिर अरे कंटेनर के अंदर एसटीएल की लाइब्रेरी के अंदर काफी सारे फंक्शंस हैं जिनकी मदद से अरे के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसा कि अरे के फ्रंट के ऊपर से डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए फ्रंट का फंक्शन है। अरे के लास्ट इंडेक्स से वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए एंड का फंक्शन। अरे के किसी खास इंडेक्स से वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ऐड का फंक्शन। इसके अलावा बिगिन और बेशुमार फंक्शंस हैं। अरे की तमाम वैल्यूज को फिल करने के लिए फिल का फंक्शन है। इनके अलावा एसटीएल की लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ एल्गोरिदम फंक्शंस की सूरत में मौजूद हैं जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जैसा कि काउंट का फंक्शन है। काउंट का फंक्शन अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज को काउंट करके किसी नंबर को असाइन कर सकता है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसके लिए इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। इसी तरह सॉर्ट का फंक्शन है। सॉर्ट का फंक्शन अरे के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज को सॉर्ट कर देगा। इस फंक्शन के अंदर अरे की स्टार्ट रेंज और अरे की एंड रेंज पास करेंगे तो ये फंक्शन अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज को रीअरेंज कर देगा। एसटीएल की लाइब्रेरी के अंदर सॉर्ट का फंक्शन हाइब्रिड है। इसके अंदर मल्टीपल सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स यूज हुए हैं। बाय डिफॉल्ट क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम यूज होता है। इसके अलावा भी बेशुमार फंक्शंस हैं जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन करके हम उसको देखते जाएंगे। इसको मजीद समझने के लिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके अंदर एसटीएल के अंदर अरे को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू इनिशियलाइज एन इंटीजर टाइप्स ऑफ अरेज, असाइन वैल्यूज, कंपेयर इट विद नॉर्मल अरे, परफॉर्म सम फंक्शन ऑन अरे एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर दोनों टाइप्स की अरे को इनिशियलाइज करवाएं, नॉर्मल अरे और अरे इन एसटीएल। उनको वैल्यूज असाइन करें और दोनों अरेज को कंपेयर करें। एसटीएल के अंदर मौजूद अरे के ऊपर कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करें और उनके रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। डिक्लेयर इंटीजर टाइप्स ऑफ अरेज बोथ मेथड्स। दोनों मेथड्स के साथ इंटीजर टाइप की अरेज को डिक्लेयर करवाएंगे, उनको वैल्यूज असाइन करेंगे, फंक्शंस के अंदर उनको पास करेंगे और आपस में उनका कंपैरिजन देखेंगे। अरे कंटेनर के ऊपर मुख्तलिफ बिल्ट इन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, जैसा कि फ्रंट एंड एड और लास्ट के ऊपर रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। C++ के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। आप देख रहे हैं कि अरे कंटेनर के लिए अरे की हेडर फाइल को इंक्लूड किया और मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करवाने के लिए एल्गोरिदम्स की हेडर फाइल को इंक्लूड किया। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद ग्लोबली इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका नाम C अरे है, जिसका साइज 5 है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई, जिसको साथ ही वैल्यूज असाइन कर दी। ये नॉर्मल अंदाज के साथ अरे की डिक्लेरेशन है। उसके बाद अरे के कीवर्ड के साथ इंटीजर टाइप की अरे जिसका साइज 5 है, एंगल ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया और अरे का नेम ARR है, डिक्लेयर करवाई और साथ ही उसको वैल्यूज असाइन कर दी। ये अरे कंटेनर ARR के नाम से एक अरे जिसका साइज 5 है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगी। ये अरे कंटेनर है। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम str है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी। C++ प्रोग्रामिंग एक स्ट्रिंग मैसेज असाइन कर दिया। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर करवाया जो यूज होगा एज अ काउंटर वेरिएबल। पब्लिकली मुख्तलिफ फंक्शंस के प्रोटोटाइप को डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम डिस्प्ले है और इस फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप की अरे का रेफरेंस पास होगा। उसके बाद एक और फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है,
फंक्शन का नेम सेम है जो पहले फंक्शन डिफाइन किया था, डिस्प्ले, और इसके अंदर एक अरे कंटेनर पास होगा, पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के अंदर पूरी की पूरी अरे जिसका साइज 5 है वो पास होगी। सेम नेम के दो फंक्शंस हैं लेकिन उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर हैं। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम वर्किंग है, उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करवाया। 3 मुख्तलिफ फंक्शंस के प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए, इनको क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन करने हैं। माई क्लास को क्लोज किया, इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ये मेन फंक्शन के अंदर यूज होगा एज अ काउंटर वेरिएबल। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है डिक्लेयर करवाया। ओबीजे के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर नॉर्मल अरे का रेफरेंस पास किया। सीआउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आएगा अरे आफ्टर फंक्शन कॉल, लास्ट के ऊपर एंडल है, फॉर लूप लगाया जिसके अंदर आई को वैल्यू साइन की 0, उसके बाद कंडीशन आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। सीआउट के साथ सी अरे ऑफ आई को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवाया। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर अरे कंटेनर को पास किया। इस फंक्शन के अंदर पूरी की पूरी अरे पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ पास होगी। सीआउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा प्रिंट ओरिजिनल अरे, लास्ट के ऊपर एंडल है, फॉर लूप लगाया जिसके अंदर आई को वैल्यू साइन की 0, उसके बाद कंडीशन है आई लेस देन ए डबल आर डॉट साइज का फंक्शन कॉल किया उसके साइज को कैलकुलेट करने के लिए, और आई प्लस प्लस। सीआउट के साथ अरे ऑफ आई को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवाया। डिस्प्ले करवाने के लिए भी दोनों अरेज के अंदर फर्क नहीं है, सिंपल तरीके के साथ दोनों टाइप्स की अरे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग के फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को डिफाइन किया जिसके अंदर इंटीजर टाइप का एक रेफरेंस डिक्लेयर करवाया। फंक्शन को स्टार्ट किया। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा सी अरे, लास्ट के ऊपर एंडल है, फॉर लूप लगाया, फॉर के अंदर आई को वैल्यू साइन की 0, उसके बाद कंडीशन है आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। फॉर लूप के अंदर सी अरे ऑफ आई को असाइन किया सी अरे ऑफ आई प्लस 5, रेफरेंस को यूज करते हुए ओरिजिनल वैल्यूज को चेंज किया। सीआउट के साथ सी अरे ऑफ आई को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवा दिया। फॉर लूप की बॉडी को क्लोज किया, डिस्प्ले के फंक्शन को क्लोज कर दिया। क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ दूसरे डिस्प्ले के फंक्शन को डिफाइन किया जिसके अंदर अरे कंटेनर पूरी की पूरी पास होगी, पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ पे एक और अरे को डिक्लेयर करवाया जिसका नाम ए आर है, इसका साइज भी 5 है। फंक्शन को स्टार्ट किया। सीआउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा कॉपी कंटेनर अरे, लास्ट के ऊपर एंडल है, फॉर लूप लगाया, आई को वैल्यू साइन की 0, उसके बाद कंडीशन है आई लेस देन ए आर डॉट साइज के फंक्शन को कॉल किया और आई प्लस प्लस। फॉर लूप की बॉडी के अंदर अरे ऑफ आई को साइन किया अरे ऑफ आई प्लस 10। सीआउट के साथ अरे ऑफ आई को टैब के डिस्टेंस के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। फॉर लूप की बॉडी को क्लोज किया। अल्टरनेटिव मेथड भी है, रेंज बेस्ड लूप के साथ डिस्प्ले करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सेकंड डिस्प्ले फंक्शन को क्लोज किया। क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ वर्किंग के फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एन डिक्लेयर करवाया, एन को असाइन किया। काउंट के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर str.begin के फंक्शन को कॉल किया, स्टार्ट रेंज, और str.end का फंक्शन कॉल करके उसकी एंड रेंज को पास किया, और स्मॉल जी एज अ कैरेक्टर पास किया। फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर से जितने भी स्मॉल जी के कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके एन को असाइन करेगा। सीआउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आएगा काउंटिंग ए इन स्ट्रिंग, कहां से वैल्यू लेनी है, एन से, लास्ट के ऊपर एंडल है। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा वैल्यू एट लास्ट इंडेक्स, कहां से वैल्यू लेनी है, ए डबल आर डॉट बैक के फंक्शन को कॉल किया, लास्ट के ऊपर एंडल है। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ वैल्यू एट फ्रंट, कहां से वैल्यू लेनी है, ए डबल आर डॉट फ्रंट के फंक्शन को कॉल किया, लास्ट के ऊपर एंडल है। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा वैल्यू एट स्पेसिफिक इंडेक्स 3, कहां से वैल्यू लेनी है, ए डबल आर डॉट एड के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर इंडेक्स नंबर पास किया 3 इंडेक्स के ऊपर मौजूद वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया, लास्ट के ऊपर एंडल है। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा सॉर्टेड अरे, लास्ट के ऊपर एंडल है। सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ए डबल आर डॉट बिगिन के फंक्शन को कॉल करके स्टार्टिंग रेंज दी, और ए डबल आर डॉट एंड के फंक्शन को कॉल करके एंडिंग रेंज दी। स्टार्ट और एंड रेंज पास की। सॉर्ट का फंक्शन अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा। रेंज बेस्ड फॉर लूप को यूज किया अरे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। वर्किंग के फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको
स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूँ। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, जितने भी वेरिएबल्स ग्लोबली डिक्लेयर हुए हैं सबसे पहले मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होंगे। इस लाइन के नतीजे में इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका नाम सी अरे है, जिसका साइज 5 है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगी। जीरो इंडेक्स 1 2 3 4, साथ ही इसको वैल्यू साइन हो जाएंगी 21 22 23 24 25। उसके बाद अरे कंटेनर जिसका नाम ARR है, जिसका साइज 5 है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगी। इसका साइज भी 5 है। जीरो इंडेक्स 1 2 3 4, इसको भी वैल्यू साइन होगी 2 1 5 4 3। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल str डिक्लेयर होगा। साथ ही वैल्यू साइन हो गई C++ प्रोग्रामिंग। उसके बाद इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर होगा। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है। मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। इसके अंदर भी इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई है और 3 फंक्शंस हैं। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर सी अरे का रेफरेंस पास किया। सी अरे के 0 इंडेक्स का रेफरेंस इसके अंदर पास होगा। लेट्स सपोज 0x10। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव कर देगा। कंट्रोल डिस्प्ले के फंक्शन के ऊपर आया जिसको रेफरेंस भेजा था 0x10। ये इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा एज अ C_AR। फंक्शन के अंदर सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा सी अरे। उसके बाद फॉर लूप है, आई को इनिशियलाइज करवाएं 0। ऑब्जेक्ट के अंदर आई को साइन हो गया 0। उसके बाद कंडीशन है आई लेस देन 5। सी अरे ऑफ आई को साइन करें सी अरे ऑफ आई प्लस 5। सी अंडरस्कोर ए आर एक रेफरेंस है जो सी अंडरस्कोर ए डबल आर का रेफरेंस है। उसके 0 इंडेक्स के ऊपर उसके अंदर मौजूद उसके 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू के अंदर 5 को ऐड करके 0 इंडेक्स के ऊपर असाइन कर दें। 0 इंडेक्स के ऊपर 21 है, 5 ऐड किया 26 हो जाएगा। और सी आउट के साथ 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू। 1 इंडेक्स के अंदर मौजूद वैल्यू के साथ प्लस करें और असाइन कर दें। 22 की बजाय 27 हो जाएगा। और सी आउट के साथ टैब के डिस्टेंस के साथ 27 डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी आ जाएंगी 28 29 30। आई की वैल्यू 6 होगी। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स। कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी से बाहर आएगा और कंट्रोल वापस मूव कर जाएगा। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा अरे आफ्टर फंक्शन। लास्ट के ऊपर एंडल है, फॉर लूप लगाया
आई को वैल्यू साइन की 0, कंडीशन चेक होगी और पूरी की पूरी अरे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे, जिसमें टैब का डिस्टेंस आएगा 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर ए डबल आर अरे पूरी की पूरी अरे को पास किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिस्प्ले के फंक्शन के ऊपर आया, जिसको पूरी की पूरी अरे कॉपी करके भेजी थी। फंक्शन के अंदर एक अरे कंटेनर डिक्लेयर होगी, जिसका साइज 5, जिसका नेम ए आर, जीरो, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 4 एंड 3। ये कॉपी हो गई। सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आएगा, कॉपी कंटेनर अरे, एंडर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आएगा। उसके बाद फॉर लूप है, आई को असाइन करें 0, कंडीशन चेक होगी आई लेस देन ए आर डॉट साइज का फंक्शन को कॉल किया। साइज का फंक्शन अरे के अंदर से साइज को कैलकुलेट करेगा, जो कि 5 है। उसके बाद अरे ऑफ आई को असाइन करें, अरे ऑफ आई प्लस 10, 0 इंडेक्स के ऊपर 2 है, 12 हो जाएगा। और सी आउट के साथ अरे ऑफ आई को डिस्प्ले करवाया, अरे ऑफ 0 के ऊपर 12 है, 12 आ जाएगा। आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर 1 हो गया। कंडीशन चेक होगी, तमाम की तमाम वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी और डिस्प्ले होंगी। आई की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आएगा और कंट्रोल वापस मूव कर जाएगा। सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आएगा, प्रिंट ओरिजिनल अरे, फॉर लूप है, आई को साइन करें 0, आई लेस देन ए डबल आर डॉट साइज का फंक्शन कॉल किया, ए डबल आर अरे का साइज 5 है। सी आउट करें, ए डबल आर ऑफ आई, ए डबल आर ऑफ 0 के ऊपर 2 है, आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक हुई, ये तमाम अरे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि ओरिजिनल अरे थी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वर्किंग के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल वर्किंग के फंक्शन के ऊपर आया, फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एन डिक्लेयर होगा। काउंट के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट और स्ट्रिंग के एंडिंग पॉइंट को पास किया और काउंट किया जी कैरेक्टर। एसटीआर वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग मैसेज है, उस मैसेज के अंदर 2 स्मॉल जी हैं। काउंट का फंक्शन एन को 2 असाइन करेगा। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, काउंटिंग जी इन स्ट्रिंग, कहां से वैल्यू लेनी है, एन से, एन के अंदर 2 है। उसके बाद वैल्यू एट लास्ट, ए डबल आर डॉट बैक के फंक्शन को कॉल करके लास्ट वाली वैल्यू जो कि 3 है डिस्प्ले होगी। सी आउट के साथ फ्रंट पे वैल्यू को डिस्प्ले किया, ए डबल आर अरे के फ्रंट के ऊपर 2 है। सी आउट के साथ थर्ड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, ए डबल आर डॉट एड के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर थर्ड इंडेक्स को पास किया। थर्ड इंडेक्स के ऊपर 4 है। उसके बाद सी आउट के साथ सॉर्टेड अरे का मैसेज आएगा,
सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर ARR डॉट बिगिन के फंक्शन को कॉल करके इसका स्टार्टिंग पॉइंट पास किया और ARR डॉट एंड के फंक्शन के साथ लास्ट रेंज पास किया। सॉर्ट का फंक्शन ARR अरे को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा। उसके बाद फॉर लूप है, ऑटो टाइप का एक वेरिएबल आई वर्किंग के फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवाया। रेंज बेस्ड फॉर लूप ARR अरे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। 1 2 3 4 एंड 5 वर्किंग का फंक्शन क्लोज हुआ और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपने इसका मोड C++11 सेट किया हुआ है। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए सी अरे। उसके बाद अरे आफ्टर फंक्शन कॉल नॉर्मल अरे के रेफरेंस को पास किया था, उसके अंदर ओरिजिनल वैल्यूज को चेंज कर दिया। कॉपी कंटेनर अरे चेंज कॉपी के ऊपर आई है। प्रिंट ओरिजिनल अरे एज इट इज है। काउंटिंग जी इन स्ट्रिंग 2 वैल्यू एड लास्ट इंडेक्स 3 थी। वैल्यू एड फ्रंट के ऊपर 2 थी। वैल्यू एड स्पेसिफिक थर्ड इंडेक्स के ऊपर 4 थी। सॉर्टेड अरे का मैसेज आया और अरे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से वही रिजल्ट्स हैं जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एंड टू कंटिन्यू। आपने देखा कि नॉर्मल अरे और कंटेनर अरे के अंदर क्या डिफरेंस है, कंटेनर अरे को किस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो उसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं, और कंटेनर अरे के अंदर पूरी की पूरी अरे को पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ पास किया और उसके अंदर जो चेंज आई वो उसकी कॉपी के ऊपर आई थी, जबकि नॉर्मल अरे के अंदर चेंज ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर आई थी। मुख्तलिफ बिल्ट इन फंक्शन जैसा कि काउंट और सॉर्ट है उसको यूज किया उसकी हेडर फाइल के साथ। इसके अलावा भी मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।